से स्वागत है बच्चों आप सभी लोगों का इस वीडियो में, जिसमें बच्चों आज हम बात करने वाले हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर के बारे में, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को डर लगता है। तो आज इसी चैप्टर का डर हम दूर करने वाले हैं। आज हम करने वाले हैं बच्चों ट्रिग्नोमेट्री की शॉर्ट ट्रिक के बारे में। जैसे कि अगर एमसीक्यू आ जाते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्री में, तो अगर आप उसको 2 सेकंड में कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। एंड तक देखना इस वीडियो को, एंड लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर देना। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ना हम कुछ थोड़ा सा रूल पढ़ लेते हैं। रूल मतलब बस आपको ट्रिपलेट याद करना है। जैसे आपको एक तो याद ही होगा, 3 4 5 देखते हैं। आ जाओ। देखो पहला, मान लो हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है। ये जो सबसे बड़ी साइड होती है बेटा, ये क्या होती है, ये हमारी हाइपोटेन्यूस होती है। तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर मान लो थीटा यहाँ पर है, ठीक है, थीटा अगर यहाँ पर है तो ये जो सबसे बड़ी साइड है वो हमारी क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूस हो जाएगी। ये हमारा परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस। तो आपको ये याद रखना है 3 4 5 का एक क्या होता है, ट्रिपलेट होता है, ठीक है। दूसरा बेटा, दूसरा क्या होता है, एक होता है हमारा 13 12 और 5 का ट्रिपलेट, ठीक है। 13 और 12 और 5 का ट्रिपलेट होता है, ठीक है। तीसरा बेटा क्या होता है, तीसरा होता है बेटा हमारा, ये हो जाता है हमारा 10 का, 8 का और किसका हो जाता है, ये हो जाता है हमारा 4 का, ठीक है। ये किसका हो जाएगा बेटा, 4 का हो जाएगा। उसके अलावा एक और होता है, उसके अलावा एक और होता है, एक और क्या होता है हमारा 25 हो जाएगा, 24 हो जाएगा और क्या हो जाएगा बेटा 7 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गई थी बात। चलो ये तो सभी को मालूम होगा, है ना, ट्रिपलेट। तो बस आपको ये याद रखना है, ये जो आगे आने वाले हैं क्वेश्चंस में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं आपके ट्रिपलेट। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन से। देखो भाई पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है बेटा सेक थीटा है हमारा, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 25/7 दे रखी है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है साइन थीटा की वैल्यू। क्या आप सभी लोग साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं? बहुत ईजी है। आप क्या करेंगे, पहले मैम ये तो सेक थीटा जो होता है वो हो जाता है हमारा h/b, है ना। तो h की वैल्यू ऑटोमेटिकली ये हो गई और b की वैल्यू ये हो गई। अब एक बात बताओ, साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा बेटा क्या होता है, p/h। साइन थीटा क्या होता है, p/h। तो इसके लिए हमें p निकालना पड़ेगा। अब p निकालने के लिए बच्चे क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। लेकिन क्या अभी हमने एक ट्रिपलेट देखा जिसमें 25 था, 7 था और एक और क्या था, 24 था। याद आया ना ट्रिपलेट, ठीक है। तो वहाँ पर क्या था, ट्रिपलेट था, ट्राइंगल ऐसा कुछ था। ये हमारा 25 हो गया, हमारा 24 हो गया और ये हमारा क्या हो गया बेटा 7 हो गया, ठीक है। बेस अगर 7 है, परपेंडिकुलर अगर सॉरी हाइपोटेन्यूस अगर 25 है, तो परपेंडिकुलर ऑटोमेटिकली बेटा क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो क्या हम यहाँ पर 24 में क्या लिख सकते हैं, 25 लिख सकते हैं, है ना। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ये आ गया बेटा हमारा सी ऑप्शन है। सी इज द करेक्ट आंसर। हो गया आराम से, बहुत ईजी था। आप क्या करते हैं, हाइपोटेन्यूस निकालते हैं, फिर इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, बहुत लंबा पहुंच जाता है। जैसे आपको जल्दी से ट्रिपलेट याद करने हैं, ट्रिपलेट करोगे आसान हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन करना। ओके चलो अब आते हैं नेक्स्ट पे। टेन थीटा है, टेन थीटा क्या बोल रहा है बेटा, 3/4। अब एक बात बताओ, टेन थीटा कितना होता है, मैम हमें तो पता है p/b होता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, हमसे क्या पूछा गया है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का क्या बेटा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब p है बेटा, b है। अभी हमने एक ट्रिपलेट देखा था जिसमें h क्या था, 3 4 साइड थी और h ऑटोमेटिकली हमारा क्या हो जाएगा, h ऑटोमेटिकली बेटा हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब की बार थीटा मान लेते हैं, यहाँ पर दे रखा है, जब भी ये क्या हो गई, परपेंडिकुलर एडजेसेंट साइड बेस हो गई एंड दिस इज हाइपोटेन्यूस। ओके अब क्या बोल रखा है, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा निकालना है। कॉस स्क्वायर थीटा बेटा हमें पता है b/में क्या होता है, h हो जाता है, उसका होल स्क्वायर निकालना है। साइन थीटा भी पता है क्या होता है, p/h हो जाता है, उसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या आपको ये मालूम है b कितनी वैल्यू है, b तो मैम हमें मालूम है कितना है, 4 है। h कितना है बेटा, 5 है, तो 5 का होल स्क्वायर लगा दो। फिर p कितना है बेटा, p है हमारा 3/5 का होल स्क्वायर। देन आप तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये आ जाएगा 16 - 9/5 का स्क्वायर 25, ठीक है। फिर ये बेटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 7 और अपॉन में कितना हो जाएगा 25। क्या कोई ऑप्शन है, ये हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, ठीक है। क्लियर हो गई ये। इसमें तो खैर कोई ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, शॉर्टकट सिर्फ हमने यहाँ पे ट्रिपलेट से देखा कि हमारा हाइपोटेन्यूस क्या हो गया, देन हमने फॉर्मूला पुट कर दिया, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा, अगर आप इसको लंबे तरीके से करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक बताने वाली हूँ मैं आपको। सबसे पहले क्या बोल रहा है, PQR ट्राइंगल, बेटा यहाँ PQR नहीं है, ये हमारा ट्राइंगल POQ, ठीक है। ट्राइंगल POQ है जिसपे बोल रखा है राइट एंगल जो है बेटा वो किस पे है, P पे है, ठीक है मैम। ये हो जाएगा O, ये हो जाएगा बेटा Q, ठीक है। अब एक बात सुनो, यहाँ पर बोल रखा है कि जो OP है
ओपी मैम कौन सी ये है, वो हमें कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर दे रखी है। एक और बात ध्यान से सुनो, जो ओ क्यू माइनस क्या है बेटा पी क्यू है, वो कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है मैम, ओ क्यू माइनस पी क्यू, दिस इज ओ क्यू एंड दिस इज बेटा पी क्यू, ये हमें कितना दे रखा है 1 दे रखा है। अब एक ऐसा ट्रिपलेट सोचो जिसमें हमारे पास 7 तो था ही था, लेकिन 2 ऐसी साइड्स थी जिनका डिफरेंस क्या आ रहा था बेटा 1 आ रहा था। याद आया कोई सा ट्रिपलेट? यस मैम याद आ गया, क्या था 25 और 24 वाला। इन दोनों का डिफरेंस अगर हम देखें तो कितना आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है, और उसमें 7 भी था, है ना। तो हमें मिल गया ट्रिपलेट। अब निकालना क्या है मेन थिंग निकालनी है साइन क्यू। क्या निकालना है? साइन क्यू मैम हमें फाइंड करना है। अब ध्यान से देखो साइन क्यू, ठीक है, साइन क्यू निकालना है, मतलब थीटा की बार किस पे है? क्यू पे है मैम। थीटा किस पे बेटा? क्यू पे है मैम। तो जो सामने वाला हो जाता है थीटा की वो परपेंडिकुलर एंड एडजेसेंट साइड बेस, और ये आ जाती है हमारी हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। आगे की क्या बात मैम? ये होता है हमारा P अपॉन में H। क्या P कितना है हमारा 7 है और H कितना है मैम? ये है हमारा 25। तो ये आ गया हमारा आंसर 7 अपॉन में 25 एंड द C इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हुआ? अगर आपको इसका बड़ा वाला तरीका भी सीखना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इसका बड़ा वाला लॉन्ग वाला मेथड भी करा सकती हूँ। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट कर देना। तो ये तो इसका शॉर्ट ट्रिक, आराम से जल्दी से करना है आपको। ठीक है, बस ट्रिपलेट याद करना है, आराम से चुटकियों में क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट बिल्कुल इसी की तरह है। अब आपको क्या करना है वो समझ आ गया आपको। अब वीडियो को पोस्ट करना है, खुद से ट्राई करके देखना है। जिसको नहीं समझ आया वो फिर से वीडियो को पोस्ट देख सकता है। ठीक है, चलो देखो क्या बोल रहा है, ट्राइंगल पी क्यू आर है। अब की बार बोल रहा है कि जो राइट एंगल है वो किस पे है? क्यू पे। तो जो क्वेश्चन बोला जाता है उसी के हिसाब से हमें फिगर बनानी है। ठीक है, चलो क्यू पे राइट एंगल ले लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं पी है और क्या है यहाँ पे आर है। अब बोल रखा है क्वेश्चन क्या बोलता है उसकी सुनो। पी क्यू जो है वो 5 सेंटीमीटर है, मतलब ये जो है हमारा ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? पी आर प्लस में बेटा कितना क्यू आर कितना है 25 है। पी आर प्लस में क्यू आर कितना है बेटा 25 है। क्या बेटा हमने एक ऐसा ट्रिपलेट देखा था, देखो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे कितना था। यहाँ पर हमने ये वाला ट्रिपलेट देखा था जिसमें 5 तो ऑलरेडी है ही है, इसके अलावा इन दोनों का सम क्या बच्चों 25 आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो मतलब हमें मिल गया आंसर, ये आ जाएगा हमारा 13 और ये आ जाएगा बेटा हमारा 12। अब मेन थिंग क्या निकालनी है? मेन बेटा हमें ये निकालना है, क्या निकालना है? साइन 10p निकालना है। क्या निकालना है? 10p, मतलब थीटा मैम आपकी बार किस पे है? P पे है, तो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर और एडजेसेंट साइड बेस, और ये बचा हमारा हाइपोटेन्यूस। क्लियर हो गई बात? अब 10p हमें मालूम है क्या होता है? P अपॉन में B होता है। P कितना है? जल्दी से बताओ। P कितना है हमारा? 12 है एंड B कितना है बेटा? B है हमारा 5। तो 12 अपॉन में 5 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गई बात? ठीक है, मजा आ रहा है ना? बस इसी तरह से आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। जितने आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे आपको खुद समझ आ जाएगा किस में आपको शॉर्ट ट्रिक लगानी है और किस में नहीं लगानी। क्लियर? चलो आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बोल रखा है 16 cot x है इक्वल में 12 है। अब एक बात बताओ, ये 16 जो है मल्टीप्लाई में, क्या हम इसको नीचे लेके आ सकते हैं डिवाइड में? है ना, लेके आ जाओ। अब इसको काट देते हैं। ठीक है, किससे कट जाएगा? 4 3 12 एंड 4 4 16। अब पूछा क्या गया है? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब बच्चे क्या करेंगे इस क्वेश्चन में कि सबसे पहले हमें ये दे रखा है कॉट एक्स, हमें पता है क्या होता है? बी अपॉन पी होता है। पहले वो एच निकालेंगे, एच निकालने के बाद वो साइन की वैल्यू निकालेंगे, देन कॉस की वैल्यू निकालेंगे, देन क्वेश्चन में पुट करेंगे। हम सीधा डायरेक्टली क्या करेंगे, यहाँ से हमें कॉस और साइन चाहिए तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हमें पता है कॉट क्या हो जाता है? कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स हो जाता है। तो अब एक बात बताओ, मैं क्या ऐसे कर सकती हूँ थोड़ा सा कि cos x से सीधा डायरेक्टली वैल्यू 3 हो गई और sin x से डायरेक्टली वैल्यू कितनी हो गई? 4 हो गई। ठीक है, बच्चे कहेंगे मैम ये कैसा लॉजिक है? बेटा ये इसी को शॉर्ट ट्रिक कहता है। समझ आई? तो cot x को हमने क्या कर लिया? cos x अपॉन में sin x लिख लिया। cos x हमारा 3 हो गया, sin x कितना हो गया? 4। ठीक है, अब यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया था? sin x माइनस cos x, तो sin x की वैल्यू 4 है और cos x कितना है? -3, फिर sin x प्लस cos x, तो 4 प्लस में 3, ये आ गया 1 अपॉन में 7 इज द करेक्ट आंसर एंड दिस इज द A इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हो गई बात? चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ये सेम बिल्कुल एज इट इज इसी की तरह है। तो बच्चे वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को खुद से करो। चलो आ जाओ, जिसको समझ नहीं आया हम उसके लिए कर देते हैं। बोल रखा है tan थीटा है कितना है? A अपॉन में B है। ठीक है, अब बच्चे कहेंगे मैम यहाँ पर तो वैल्यूज नहीं, कोई नहीं बेटा, यहाँ पर A और B भी हमारा कॉन्स्टेंट ही है।
हमें निकालना क्या है, साइन और कॉस दे रखा है। फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 को क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन में क्या लिख देंगे, कॉस थीटा लिख देंगे, ये आ जाएगा ए अपॉन में बी। फिर से क्या करेंगे, साइन थीटा की वैल्यू ए हो जाएगी और कॉस थीटा की वैल्यू बच्चे कितनी हो जाएगी, बी हो जाएगी। पूछा क्या गया, ए साइन थीटा माइनस का बी कॉस थीटा अपॉन में ए साइन थीटा और प्लस में क्या है, बी कॉस थीटा, है ना। ये हमसे पूछा गया है, तो क्या हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं, हाँ मैम कर सकते हैं, आ जाओ तो कर दो। साइन थीटा बेटा कितना है, ए है, ठीक है, माइनस का कॉस थीटा कितना है, बी है, अपॉन में ए इंटू में कितना है, ए है, और प्लस में बी इंटू में क्या है, बी है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो दिस इज हमारा आंसर और ये आंसर है हमारा बी ऑप्शन। समझ आ गई इतनी बात, क्लियर है एकदम, कितने इजी हो रहा है। अब इसमें क्या करते हैं आप, पहले आप क्या निकालते हैं, हाथ से हाइपोटेन्यूस निकालते हैं, देन आप साइन थीटा कॉस थीटा पुट करते हैं, है ना, था ना वो लंबा। और जब आप हाइपोटेन्यूस निकालते वो भी रूट में निकलती, तो बहुत लंबा मेथड हो जाता। ठीक है, चलो आ जाते हैं, बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं और ये बहुत लंबा मेथड पड़ जाता है क्योंकि यहाँ पर दो रूट आ जाते हैं। तो MCQ में इतना टाइम नहीं होता हमारे पास कि हम इसको पूरा सॉल्व करने बैठे, है ना, हमें तो जल्दी से क्वेश्चन करने हैं। अब देखो क्या हम करेंगे, इसमें क्या बोल रखा है, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। अब आप क्या करोगे, इसमें दोनों तरफ रैशनलाइजेशन करोगे, देन उसको सॉल्व करोगे, फिर LCM निकालोगे, फिर वैल्यूज निकालोगे, है ना। तो आपको सिंपल एक चीज़ करनी है, क्या करनी है, देखो ये तो प्लस में नंबर से रखे हैं, तो देखो ध्यान से, अगर हम ऊपर की बात करें, रूट में नंबर है, फिलहाल के लिए रूट को हटा देते हैं। अब देखो ये +1 है, +1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अभी प्लस का साइन थीटा है और क्या है, माइनस का साइन थीटा। क्या ये कर सकता है, प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा, मतलब यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो प्लस का साइन थीटा एंड माइनस का साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर सिर्फ क्या बचा, 2 बचा। अब ये सिर्फ ऊपर करना है, न्यूमरेटर में करना है, सिर्फ आपको काटना है। अब बच्चे कहेंगे मैम नीचे भी तो कट रहे हैं, लेकिन बच्चा नीचे नहीं काटना है, यही हमारी ट्रिक है, हमें सिर्फ ऊपर वाले नंबर को काटना है। अगर नहीं कट रहा तो एज इट इज उसको लिख देंगे। अब नीचे क्या करेंगे मैम, नीचे क्या करना है बेटा, आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। यहाँ प्लस आएगा, 1 सेकेंड बच्चा, 1 सेकेंड, हाँ ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे प्लस है हमारा। अब यहाँ नीचे काटना नहीं है। अगर आपके पास नीचे क्या लिखा है, साइन थीटा लिखा है, तो आप उसका क्या कर देंगे, कॉस थीटा। अगर मान लो कॉस थीटा लिखा है तो क्या लिख देंगे, साइन थीटा, मतलब रिवर्स कर देंगे। रिवर्स मतलब मैम जैसे मान लो ये नंबर लिखा है तो साइन थीटा है, तो सिर्फ हम क्या लिख देंगे, कॉस थीटा। इन 1 को हटा देंगे, रूट को भी हटा देंगे, सिर्फ आपको क्या लिखना है, साइन थीटा का उल्टा कर देना है और क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, समझ आ गई थी बात। तो दिस इज हमारा आंसर हो गया। तो ये आ गया हमारा 2/में कॉस थीटा। दोबारा से एक बार क्लियर कर देती हूँ, ऊपर वाले को आपको कैंसिल आउट कर देना है, रूट हट जाएगा, ठीक है। अब नीचे वाले में क्या करना है, साइन थीटा है तो कॉस थीटा लिख दो, अगर कॉस थीटा है तो साइन थीटा। क्लियर, चलो आ जाओ। नेक्स्ट भी थोड़ा सा इसी की तरह है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ एक रूट है। वहाँ पर बेटा क्या है, सिर्फ एक रूट। एक रूट वाले में मैम क्या करेंगे, सेम यही करेंगे जैसे कि मैंने बताया। ऊपर आप देखो, ऊपर कुछ काटने के लिए नहीं है, वहाँ पर जो 2 रूट थे इसलिए कट गया। अब यहाँ पर कोई काटने के लिए नंबर नहीं है, तो नहीं है तो हम क्या लिख देंगे, एज इट इज 1 माइनस कॉस थीटा को लिख देंगे बिना रूट के। ठीक है, अब नीचे क्या करेंगे, नीचे वही करेंगे, कॉस थीटा है तो क्या लगा दिया, साइन थीटा लगा दिया। अब बच्चे कहेंगे मैम अभी तो आंसर आया नहीं, बेटा सबर करो, अब आ गया। देखो अब क्या करेंगे, 1 में साइन थीटा को एक साथ लिख देंगे और माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, मतलब मैम 1 में साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा अपॉन में कितना आ गया, साइन थीटा। ठीक है, लिख सकते हैं ना, एलसीएम लोगे तो सेम वही चीज़ आ जाएगी। अब 1 में साइन थीटा क्या हो जाता है, कॉस एक थीटा हो जाता है, माइनस का ये क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा, एंड दिस इज द आंसर। दिस इज हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर हुई बात। ऊपर अगर कट रहा है, ध्यान से सुन लो, अगर ऊपर कट रहा है तो आप काट देंगे और नीचे जो है वो उसका क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। क्लियर हो गई बात। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार ये पेपर में पूछा गया है। बोल रखा है 2x से sec थीटा है, बोल रखा है 2 में x है tan थीटा है, और हमें क्या बोला गया है, x स्क्वायर माइनस 1 में x स्क्वायर की वैल्यू मांगी गई है। सिंपल एक चीज़ याद रखो, इसमें क्या याद रखोगे, देखो x के साथ क्या नंबर है, 2 है। देखो यहाँ पर भी 2 है, तो इस 2 को तो एज इट इज लिखे रहने दो। अब ये जो अंदर नंबर है ना, जो x के साथ नंबर है, उसमें हम क्या कर देंगे, उसको नीचे रेसिप्रोकल कर देंगे और स्क्वायर कर देंगे। समझ नहीं आया, देखो
ये जो 2 था इसको एज इट इज लिखा, ठीक है। फिर क्या करा, इस पूरी वैल्यू की जगह हमने क्या काम करा, जो यहाँ पर x के साथ जो नंबर होगा, x के साथ जो नंबर होगा ना उसको रेसिप्रोकल में लिखेंगे एंड देन स्क्वायर लगा देंगे। सिर्फ जो नंबर होगा x के साथ उसका स्क्वायर लिख देंगे और उसको रेसिप्रोकल में कर देंगे। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ से 2 से 2 कट गया, जो आंसर आ गया बेटा वो कितना आ गया 1/2 एंड 1/2 इज ए ऑप्शन। क्लियर हुई मेरी बात। सिर्फ जो नंबर है उसको एज इट इज उतारेंगे। इस पूरे की जगह हम जो आ रहा x जो नंबर है, जैसे मान लो अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल 3 होता, ठीक है, तो हम क्या करते हैं 1/3 का स्क्वायर कर देते। 4 होता है मान लो, तो 1/में क्या करते हैं 4 का स्क्वायर और 2 एज इट इज चलता रहता। क्लियर हो रही है ना बात, ठीक है। तो ये थी शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। अगर उसको करने बैठोगे ना तो बहुत टाइम लग जाता है उसको सॉल्व करने में, ठीक। चलो आगे बढ़ जाते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन में। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, ठीक है। कितना दे रखा है 7। सेक थीटा प्लस में कितना दे रखा है बेटा टेन थीटा और इक्वल में कितना है 7 है ना। और हमें निकालनी क्या है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। इसमें क्या करते हैं, इसमें देखो नंबर सेम है, सिर्फ यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर क्या है माइनस है। अब क्या करेंगे, नंबर यही आएगा लेकिन रेसिप्रोकल होके आ जाएगा, मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/7। आंसर इज द करेक्ट आंसर। समझ आई बात, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे होंगे मैम कैसा लॉजिक है, बेटा यही है हमारा, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस है, यहाँ पर 7 लिखा है, इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल। ऐसी माइनस है, जैसे मान लो माइनस वाला दे रखा है, अभी आगे देख लेते हैं। चलो एक और क्वेश्चन है इसके जैसा, ठीक है, उसको देख लेते हैं। देखो सेक ए प्लस में 10a है, सेक ए है और प्लस में क्या है 10a है, और किसके इक्वल दे रखा है, ये x के इक्वल दे रखा है, ठीक है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना तो वैसे 10a है, और 10a कैसे निकलेगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो सबसे पहले मैं माइनस वाला लगाने वाली हूँ यहाँ पे। अगर मैं आपसे पूछूं कि सेक ए माइनस का 10a हमारा क्या होगा, क्या आप लोग बता पाएंगे अब कि क्या करते हैं, हम रेसिप्रोकल कर देते हैं जो हमारा प्लस वाला नंबर होता है, मतलब क्या कर देंगे इसका 1/, में क्या लिख देंगे x लिख देंगे, है ना। क्लियर हो गई बात। लेकिन मैम इससे तो हमारा निकला ही नहीं। अब बच्चों आपको क्या एलिमिनेशन मेथड याद है कि नहीं याद है। यहाँ पर क्या होगा, हमें चाहिए 10a, तो इसलिए मैं साइन लगा दूंगी। प्लस का है माइनस, माइनस है प्लस और प्लस है माइनस, ठीक है। ये प्लस माइनस कट गया, बचा क्या बेटा, यहाँ पर 10a कितना हो जाएगा 2 10a, इसको ही माइनस कर दो, x माइनस 1/, में x, इसका एलसीएम लोगे x1 ज़ा x, ये आ जाएगा x² माइनस का 1। अभी 2 मल्टीप्लाई में तो नीचे आ जाएगा, तो 10x की बेटा वैल्यू कितनी आ गई x² माइनस 1 अपॉन में बेटा 2x। क्या बच्चों क्लियर हुई बात। सिंपल, आपको रेसिप्रोकल कर देना है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम बिल्कुल एज इट इज है। फिर से वीडियो पोस्ट करो, उस क्वेश्चन को करो। देखो क्या बोल रहा है, कॉसेक थीटा है माइनस का कॉट थीटा किसके इक्वल दे रखा है 1/3 के। हमें निकालना क्या है, कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब की बार माइनस दे दिया, प्लस निकालना है तो क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल करने के बाद क्या आएगा बताओ जल्दी से, क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। 1/3 का रेसिप्रोकल करोगे ना तो 3 आ जाएगा, आ गया आंसर, है ना। सिंपल है। अब आ जाओ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम यही है। क्या दे रखा है, कॉसेक थीटा है और माइनस का कॉट थीटा है किसके इक्वल है 1/2 के। निकालनी किसकी वैल्यू है, कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। सेम वही प्रोसेस, माइनस दे रखा है तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, कट जाएगा तो काट दो, प्लस माइनस काट दो, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 2 कॉसेक थीटा, ये कितना आ जाएगा 1/2 और 2, एलसीएम ले लो, 2 1 ज़ा 2 तो ये आ जाएगा बेटा 5/2। कॉसेक थीटा है 2 मल्टीप्लाई में नीचे आए कितना हो जाएगा डिवाइड में, तो ये आ गया 5/4। लेकिन हमें तो क्या निकालना है, हमें तो कॉस थीटा निकालना है। अब कॉसेक थीटा आपको मालूम ही होगा क्या होता है h/p, मतलब h ये p है। अब एक ऐसा ट्रिपलेट याद करो जिसमें 5 4 3 था, तो मतलब p h क्या हो गया 5 हो गया, p कितना हो गया 4 हो गया, और b बेटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या अब हम कॉस थीटा निकाल सकते हैं, हाँ मैम निकाल सकते हैं। अब निकालो, कॉस थीटा कितना हो जाता है h b/, में कितना हो जाता है h हो जाता है, तो b कितना है 3 और h कितना है 5। क्लियर हो गई बात, ठीक है। चलो भाई अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेक ए प्लस 10a और क्या दे रखा है 1 माइनस साइन है। अब इसको हम करेंगे कैसे, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर क्या करोगे आप, अगर आप अपने तरीके से करो तो क्या करोगे, इसको 1/, में कॉस से लिख दोगे, है ना। फिर क्या करोगे, साइन ए/, में कॉस से लिख दोगे, यही करोगे। फिर इसका एलसीएम लेके इतना बड़ा लंबा पहुँच जाएगा। सिंपली हम क्या करेंगे, हम अपनी टेबल बनाना सीखेंगे, ठीक है।
आई होप आपको आती होगी, अगर नहीं आती तो वो मुझे बता देना, मैं आपको टेबल बनाना भी सिखा दूँगी कि कैसे टेबल बनती है, ठीक है। तो आपको याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप खुद से बना सकते हैं टेबल, ठीक है। चलो फिर आ जाते हैं, इसको हम वैल्यू से करेंगे। वैल्यू से कैसे मैम, हम ना कोई सी भी वैल्यू उठा लेते हैं। मान लेते हैं मैं थीटा की वैल्यू क्या उठाती हूँ, 30 उठा लेती हूँ। आप कुछ भी उठा सकते हो, 45, 60, 90, 0 कुछ भी उठा सकते हो, मैंने 30 उठा लिया, ठीक है। तो उससे सही आंसर आ जाएगा किससे भी उठा के, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा सेक 30, एक की जगह हम 30 रखने हैं, फिर यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 10 30, फिर कितना आ जाएगा 1 माइनस का साइन 30, ठीक है। आप वैल्यूज पुट कर दो, फिर देखते हैं हम आंसर। सेक 30 जो हो जाता है बेटा वो हो जाता है हमारा 2/√3, ठीक है। अगर हम 10 30 की बात करें तो 1/√3, अगर हम साइन 30 की बात करें तो 1 में क्या हो जाता है 2 हो जाता है ना। अब एलसीएम ले लो तो ये आ जाएगा 2 + 1 में कितना √3, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1/2, ठीक है। एलसीएम लोगे तो अब ये कितना हो गया हमारा 3/√3 इंटू में 1/2। अब ये तो हमारी कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन क्या मैं इसको और थोड़ा सा ब्रेक कर सकती हूँ, क्या हम √3 को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं 2 बार √3, है ना। छोटा सा लॉजिक है, तो ये तो आप सभी को मालूम होगा। अब क्या करेंगे इस √3 से, ठीक है, ये √3 कट जाएगा, बचेगा क्या √3/में। तो जो आंसर आया वो आया √3/2, लेकिन ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपको क्या करना है, हर किसी में इनमें भी वैल्यूज पुट करके देखनी है, जो वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएगी वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ सेक 30, तो सेक 30 तो √3/2 होता नहीं है ना, ये होता ना cos 30, सॉरी साइन 30 भी नहीं होता, तो कौन सा होता है cos 30 की अगर हम बात करें तो cos 30 जो हो जाता है वो क्या हो जाता है बच्चा हमारा √3/2। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, कौन सा वाला, cos A इज द करेक्ट ऑप्शन। हो गया जल्दी जल्दी, ठीक है। ये तो मैंने पूरा आपको लॉन्ग स्टेप करा है, तो आप जल्दी से एलसीएम लोगे तो जल्दी से फटाक से आंसर आ जाएगा, है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा सेम ऐसी है, cos A क्या है प्लस में cot है, 1 माइनस का क्या है cos A है। फिर से मैं क्या करूँगी 30 ही पुट कर लेती हूँ, ठीक है। 30 रखा तो ये हो जाएगा cosec 30, कितना हो गया बेटा cosec 30 प्लस में कितना हो गया cot 30 हो गया, और 1 माइनस का कितना हो गया cos 30 हो गया, ठीक है। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, आ जाइए। अगर हम बात करें cosec 30 की तो ये होता है हमारा 2, cot 30 की बात करें तो हो जाता है √3, और ये हो जाता है 1 माइनस का √3/2, ठीक है। अब आ जाओ एलसीएम ले लो इसका जल्दी से फटाक से, ये आ जाएगा 2 माइनस का √3 में कितना 2। अब एक बात बताओ बेटा, ये a प्लस बी A माइनस बी की आइडेंटिटी लग रही है, लग रही है, तो लगा दो जल्दी से। क्या हो जाता है a² माइनस e² मैम माइनस का b², और अपॉन में 2 भी चल रहा है तो 2 भी चलने दो। 2 का स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा 4, स्क्वायर से रूट काटोगे तो 3 आ जाएगा, अपॉन में कितना आ गया, यह आ जाएगा हमारा 1/2। अब एक ऐसी वैल्यू में रख के देखो कि सब में रख के देखो, मतलब कि कौन सा 1/2 हमारा आंसर आ रहा है। देखो सेक तो आएगा नहीं ना, कॉस नहीं, रुक जाओ, ठीक है। अगर हम बात करें साइन 30 की तो साइन 30 बेटा कितना होता है हमारा 1/2 ही होता है, तो दिस इज हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो साइन 30 हमारा क्या हो गया, साइन ये मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है ना। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा हमारा सही हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेम इसमें भी हमें क्या करना है, बोल रखा है 2 sin की पावर 6 थीटा और प्लस में cos की पावर 6 थीटा माइनस का 3 साइन की पावर 4 थीटा प्लस में cos की पावर 4 थीटा। अब बच्चे तो डर गए होंगे, मैम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 6 भी पावर आ गई 4 भी पावर आ गई। सिंपल, हमें वही लॉजिक लगाना है, लेकिन अब की बार हम 90 रखो या 0 रखो, क्योंकि उसमें ना वैल्यू इजी होती है, 0 या 1 ही आंसर आता है। अगर आप रूट में रखोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करो इसमें हम क्या रख देते हैं 90 रख देते हैं, है ना। क्या रख देते हैं 90। अब रखो ये आ जाएगा हमारा साइन 90, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा हमारा cos 90, ठीक है। माइनस का ये कितना आ जाएगा बेटा साइन 90 प्लस में कितना आ जाएगा cos 90, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर हम साइन 90 की बात करें तो कितना होता है 1, और 1 की पावर 6 करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। cos 90 की बात करें तो 0 होता है, 0 की पावर 6 करेंगे तो 0 हो जाएगा। -3 साइन 90 की बात करें तो 1 हो जाएगा, 1 की पावर 4 करेंगे तो कितना आएगा 4 आ जाएगा। cos 90 कितना हो जाता है 0, तो यहाँ पर आ गया 2 1 ज़ा 2 और 3 1 ज़ा 3, आंसर बेटा कितना आ गया -1। क्या ये एकदम से क्लियर हो गया आपको, क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। तो हमेशा कोशिश करना कि अगर ज़्यादा बड़ी पावर आती है या तो 0 रखो या क्या रखो बेटा 90 रखो।
चलो फिर आ जाते हैं अपने एक और नेक्स्ट मज़ेदार से क्वेश्चन पे। सेम बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। इसके अलावा देखो ये वाला करके दिखाते हैं। क्या दे रखा है, कॉसेक थीटा प्लस में साइन थीटा, वो तो आपसे हो जाएगा, इसकी बात कर लेते हैं हम एक बार, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट भी होते हैं, पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ज़्यादातर बेटा स्टैंडर्ड वालों के लिए भी, ठीक है। ये हमें बता रखा है कॉसेक थीटा प्लस साइन थीटा कितना दे रखा है, 2 दे रखा है ना। हमें कॉसेक की पावर 50 थीटा, साइन की पावर 50 थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अब एक बात बताओ, छोटी सी बात बताओ कि कॉसेक थीटा और साइन थीटा को मिला के 2 आया, ठीक है। अगर मैं बात करूँ थीटा की जगह अगर मैं 90 रखती हूँ, क्या रखती हूँ बेटा, 90। एक बात बताओ, साइन 90 जो होता है, क्या बात करें, साइन 90 अगर बात करें तो कितनी वैल्यू होती है, 1 होती है, 1 होती है। अब जो कॉसेक होता है, कॉसेक जो होता है वो साइन का क्या हो जाता है, उल्टा, मतलब कॉसेक 90 की वैल्यू भी कितनी होती है, 1 ही होती है। मतलब अगर यहाँ पर हम थीटा की जगह 90 पुट करें तो जब भी तो ये आंसर 2 आ रहा है, समझ आई बात। थीटा की जगह मैंने क्या पुट करा, 90 पुट करा, तो यहाँ पर 90 पे 1 आता है, यहाँ पर भी 90 पे 1 आता है, तो 1 और 1 को मिला के जब भी तो 2 आंसर आया। जब थीटा यहाँ पर 90 होगा जब भी तो 2 आंसर आया होगा, है ना। तो मतलब अगर ये 90 है तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, 90 होगी। मतलब थीटा की वैल्यू यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, 90। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, 90 हम यहाँ पर पुट कर देंगे। सेम इसमें भी कर दो, तो साइन 50 और ये कितना आ गया, 90। अब एक बात बताओ, कॉसेक 90 की पावर कितनी है, कॉसेक 90 कितना होता है, 1 होता है, उसकी पावर 50 कर दो। सेम साइन 90 भी कितना होता है, 1 होता है, इसकी पावर 50 कर दो। तो 1 की पावर कुछ भी करो वही आंसर आ जाता है। तो आंसर बेटा जल्दी से बताओ कितना आ गया, 2 आ गया। तो हमेशा ये बात ध्यान रखना है आपको कि अगर इस तरह से कोई केस दे रखा है, और सेम ही नंबर है, बस उनकी पावर बढ़ा दी और प्लस में ही, अगर मान लो ये प्लस में ये भी प्लस में, उसकी पावर बढ़ा दी, कुछ भी कर दिया, तो हमेशा ध्यान रखना वही आंसर आएगा। क्लियर हो गई बात, हमेशा वही आएगा। जैसे मान लो एक और एग्जांपल देके समझा देती हूँ मैं। यहाँ पर मान लो साइन की पावर, ठीक है, साइन की पावर क्या दे दी, 50 नहीं 100 मान लेते हैं, ठीक है। क्या दे दी, 100 थीटा दे दी, और प्लस में क्या दे दी, कॉसेक की पावर 100 थीटा दे दी, ठीक है। अब भी बेटा अगर हम इसको इसी क्वेश्चन से करेंगे, ठीक है, यहाँ पर क्या है, कॉसेक थीटा प्लस साइन थीटा 2 है, तो अब भी इसका आंसर कितना आएगा, कितनी भी पावर हो जाए, चाहे कितनी भी पावर हो जाए, आंसर हमेशा कितना आएगा हमारा, 2 ही आएगा। क्या इतनी सी बात क्लियर हो गई आपके माइंड में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आई होप बच्चों ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो ये थी हमारा छोटा सा सेशन जिसमें हमने किसकी बात करी बच्चों, शॉर्ट ट्रिक के बारे में बात करी। आई होप बहुत अच्छा लगा होगा आपको सेशन। अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझना है ट्रिग्नोमेट्री का, ये कोई से भी चैप्टर का, तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।